हेलो बच्चों, नमस्कार। बिहार बोर्ड 2024-25 की तैयारी के लिए ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने साइन थीटा को टेन थीटा के पदों में बदलना सीखा था। आइए आज हम उसी टॉपिक पर एक और उदाहरण सोल्व करते हैं। सेक थीटा ऐसा नहीं, त्रिकोणमिति के अन्य निष्पत्तियों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करें। ये त्रिकोणमिति के अन्य निष्पत्तियों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि हमें वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा और हम अच्छे तरीके से अपने वर्क को कर पाएंगे। मैं ये बार बार आप लोगों से बोलता हूं कि मैं भी मानव हूं और मानवीय भूल तो होता ही है। हमारी जो भूल होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे और मैं ये वादा करता हूं उसमें सुधार जरूर होगा। आइए, यहां कह रहा है प्रश्न में, त्रिकोणमिति के अन्य निष्पत्तियों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करें। त्रिकोणमिति के अन्य निष्पत्तियों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करें, यानी सब मिलाकर 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है और उन सबों को सेक थीटा में बदलना है। तो एक तो सेक थीटा है ही, अब 5 बच गए। अब साइन थीटा है, साइन थीटा को देखिए सेक थीटा में बदलना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैं पिछले वीडियो में भी जिक्र किया कि फॉर्मूला तो आपको याद करना ही होगा। यदि आप फॉर्मूला याद नहीं करते हैं तो आप त्रिकोणमिति नहीं समझ पाएंगे। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है और कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है तो 1 सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ आइए, बचपन में हम लोग जो भिन्न का जोड़ घटाव बनाते थे वही भिन्न का घटाव है। इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम आ गया। सेक स्क्वायर थीटा ये 1 है, नीचे से भाग करते हैं, 1 से किसी भी अंक में भाग करते हैं उतना ही रहता है और ऊपर से गुना, 1 में सेक स्क्वायर थीटा गुना कर देंगे कोई अंतर नहीं आएगा, सेक स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा माइनस। अब सेक स्क्वायर थीटा मिल गया, भाग दिए तो कट करके 1 आया और ये 1 आ गया। अब ये आपका जो है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो रहेगा ही और सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल हो जाएगा सेक थीटा, क्योंकि जो स्क्वायर है उसका वर्गमूल निकालते हैं तो मूल संख्या प्राप्त होती है। सेक स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर हट गया तो वर्गमूल हो गया सेक थीटा। साइन थीटा आपका बदल गया सेक थीटा में, ये साइन थीटा था बदल गया सेक थीटा में। अब ध्यान दीजिएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो आसानी से इसका फॉर्मूला है 1 सेक थीटा, ये बदल गया। अगला जो आपका है टेन थीटा, टेन थीटा जो होता है ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन फॉर्मूला है टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा निकाल लेंगे तो वर्गमूल आ जाएगा, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल टेन थीटा हो जाएगा और इस पर रूट रह जाएगा।
अब साइन कॉस और टेन को हम बदल चुके हैं सेक थीटा में। अब बच गया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/साइन थीटा। अब देख लीजिए साइन थीटा का मान लिखा हुआ है 1/√अंडर सेक थीटा माइनस 1/सेक थीटा। ये सेक थीटा ऊपर चला जाएगा, भाग का उल्टा गुना, तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। सेक थीटा 1 में गुना होगा तो सेक थीटा ही रहेगा, और √अंडर सेक थीटा माइनस 1। ये कॉसेक थीटा भी बदल गया सेक थीटा में। अब आया कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/10 थीटा। तो 1/10 थीटा, तो 10 थीटा का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो क्या हो गया सेक थीटा माइनस 1, 1/सेक थीटा माइनस 1। टोटल देखिए अन्य निष्पत्ति जो है ये बदल गया। अब आप इस पर प्रैक्टिस जो है अपने से किसी भी निष्पत्ति को, जैसे 10 थीटा है उसको सभी उसमें बदलिए सभी निष्पत्तियों को, साइन थीटा है उसमें बदलिए सभी निष्पत्तियों को। इस प्रकार से आप उदाहरण लेकर के बना सकते हैं। और त्रिकोणमिति में एक महत्वपूर्ण हिसाब है जो कि हर हाल में एग्जाम में पूछता है, या तो ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर में भी पूछता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे साइन 72 डिग्री बटे कॉस 18 डिग्री, साइन 72 डिग्री बटे कॉस 18 डिग्री। साइन 72 डिग्री जो हो गया, या तो साइन को बदल दीजिए कॉस में, या कॉस को बदल दीजिए साइन में। तो साइन को ही कॉस में बदल रहे हैं। साइन 72 डिग्री है तो इसको हम 90 डिग्री घटाओ 18 डिग्री कर सकते हैं। 90 में 18 घटता है 72 आता है, 72 8 80 10 90। और कॉस 18 डिग्री को जैसे है वैसे ही लिख दिए। अब इससे फायदा हमको क्या मिला, हम लिखाए थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये जो मान है यहाँ पे हम पुट करेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और थीटा के जगह पर यहाँ 18 डिग्री है, तो कॉस 18 डिग्री बटे कॉस 18 डिग्री, दोनों कट करके एक बार में आए, एक आए। तीसरा हिसाब है, इसी हिसाब को यदि अलग तरीके से पूछता साइन 72 डिग्री माइनस कॉस 18 डिग्री पूछता। विद्यार्थी यहाँ मिस्टेक भी करते हैं, कभी कभार इस हिसाब में 1 लिख देते हैं, कभी कभार इस हिसाब में 1 लिख देते हैं, इस हिसाब में 0 लिख देते हैं और इसमें एक उल्टा आंसर दे देते हैं, जिसके वजह से नंबर कट जाता है। इस बात पर गौर कीजिएगा, ये बटे में है भाग, इसलिए बटे में जब रहता है तो हम भाग देते हैं, एक आया कट करके। यहाँ क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री और माइनस कोस 18 डिग्री को सेम रहने देंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 18 डिग्री माइनस कॉस 18 डिग्री, ये दोनों कट गया, यानी ये दोनों घट गया। प्लस और माइनस जब कटता है, एक प्लस में और एक माइनस में, और दोनों एक जैसा है, तब 0 आता है, ना कि 1। 0 आएगा, ध्यान दीजिएगा और इसमें गलती नहीं कीजिएगा। हिसाब को समझने का प्रयास कीजिए, ये हर हाल में पूछता है, ये 2 नंबर और 3 नंबर, यानी इस प्रकार का हिसाब। अंक बदल सकते हैं, ये जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है इसका नाम बदल सकता है। एक चीज और मैं यहां बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन में डालने के लिए, विद्यार्थी के माइंड को चेक करने के लिए कभी कभी इसी हिसाब को यहाँ 2 गुना करके दे देगा, और टीचर लोग पढ़ाते हैं इस प्रकार का हिसाब रहेगा तो 1 लिख दीजिएगा, आंख बंद करके 1 लिख दीजिएगा। विद्यार्थी भी समझ जाता है कि आंख बंद करके 1 लिखना है, बस 2 पर भी आंख बंद कर लेता है। एग्जामिनर क्या है, सॉरी क्वेश्चन सेटर क्या है, क्वेश्चन सेटर जो है, क्वेश्चन सेट करने वाले जो हैं वो यहाँ 2 दे दिए, और हम 2 को देखे नहीं, साइन 72 डिग्री और 18 डिग्री को। और आज के डेट में तो ट्रेंड ये चल गया है कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो 9 क्लास से 10 क्लास को पढ़ाने लगते हैं। 10 में बोर्ड एग्जाम 10 में देगा तो 10 वाला ही पढ़ो, 9 वाला छोड़ दो। उसका कारण ये है, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि पहले निचला सीढ़ी मत बनाओ, सबसे पहले ऊपर का सीढ़ी बना दो। एक बार एक सीढ़ी नीचे एक सीढ़ी ऊपर, डायरेक्ट फान जाओगे।
नीचे का नहीं बनाओ, पिलर नहीं दो घर तैयार कर दो, यही परेशानियां हैं। इन परेशानियों से बचें। और ये ध्यान दीजिए यहाँ 2 दे दिया गया है तो इसका वैल्यू तो 1 आएगा, जैसे वहां आया। 2 है तो 2 गुना 1, इसका आंसर 1 नहीं होकर के 2 हो जाएगा। जैसे 2 रहेगा साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री बटे कॉस 18 डिग्री। अब ये जो आपका है 2 आ गया इंटू कॉस 18 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अगर सूत्र आप नहीं देखे तो हमारे पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, मैं पिछला 2-3 वीडियो सूत्र पर ही बनाया हूं। कॉस 18 डिग्री बटे कॉस 18 डिग्री 2 गुना 1 बराबर 2। ये देखिए आपका आंसर 2 आ गया। इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन में आपका नंबर कटेगा नहीं। अन्यथा जानकारी रहने के बावजूद भी कभी कभी बाय मिस्टेक इस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं। सचेत करना हमारा काम है। बाकी तो यदि आप मेहनत करते हैं तभी सफलता मिलती है। और एक चीज और, वीडियो अच्छा लगा हो तब तो सब्सक्राइब कीजिएगा ही। यदि हमसे आपको कोई फायदा हो रहा हो तब तो सब्सक्राइब कीजिएगा ही। यदि फायदा नहीं भी हो रहा है तब भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमें आगे बढ़ने में मदद कीजिए। मैं वादा करता हूं मैं निराश होने नहीं दूंगा। आपके लिए फ्रूटफुल वीडियो, लाभदायक वीडियो मैं हमेशा प्रयास करूंगा बनाने का। प्रत्येक टॉपिक में, मैथ में मैं 0 से अपर क्लास तक ले जाऊंगा। लेकिन अभी तो चूंकि एग्जाम की तैयारी चल रही है तो थोड़ा जल्दीबाजी में भागना पड़ता है, ये मजबूरी है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।